Hello बच्चों, let's see this question. The question says that in geometrical growth, exponential phase is represented by option A, rapid consumption of nutrients, option B, rapid increase in cell number, option C, highest growth rate, and option D, all of the above. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर जो एक्सपोनेंशियल फेज होता है वो किस चीज से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं हम। इन चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी डॉटर सेल्स होते हैं ना, जितने भी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, all daughter cells will have the they will retain the capacity of division। ठीक है, they retain the capacity of division। अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या होगा कि समझ लो एक सेल है, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगा। फर्दर ये जो दोनों ही डॉटर सेल है फर्दर डिवाइड करेंगे और दो दो डॉटर सेल बनाएंगे, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना जस्ट टेक्स प्लेस और कंटिन्यूज। तो ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है इसे तीन फेज में डिवाइड किया गया है। एक है द लैग फेज, दैट इज द स्टार्टिंग वाला फेज, लॉग फेज, एंड द लास्ट वन इज द स्टेशनरी फेज। तो ये जो लैग फेज होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इनिशियल स्लो ग्रोथ। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लो ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। देन लॉग फेज इज द यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, यानी कि बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली अगर तेजी से ग्रोथ हो रही है सेल की तो कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी तेजी से ही होंगे। एंड एट लास्ट स्टेशनरी फेज में हमें जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड देन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है ग्रोथ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं एट दैट टाइम। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए में बोला है रैपिड कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट, तो दैट इज ट्रू बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये लॉग फेज की बात करी जा रही है। एक्सपोनेंशियल फेज एंड लॉग फेज आर सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही तेजी से सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही तेजी से होगा। देन ऑप्शन बी में बोला है रैपिड इंक्रीज इन सेल नंबर, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सी में बोला है हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो इस वाले फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट होती है इन सेल्स। यहाँ पे भी कम होती है एंड यहाँ पे तो कम होकर रुकी जाती है अल्टीमेटली। सो वी कैन से कि तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। So I hope you have understood it well. Best of luck.